और अब बात एक बार फिर टीवी9 भारतवर्ष की गारंटी की। कल दोपहर 12 बजे देखिए लोकसभा की सभी 543 सीटों का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। 20 लाख के सैंपल सर्वे के साथ हम आपको देश की हर लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखाएंगे। इस बीच इस बार चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। टीवी9 सत्ता सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर के सवाल पर बीजेपी को कैसे घेरा था, उनका बयान आइए आपको सुनवाते हैं। राम मंदिर होना चाहिए। हमने भी उस टाइम मैं भी गया था अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी पत्नी को लेके। मान साहब भी गए थे, मान साहब भगवंत मान जी अपनी माता जी को और अपनी पत्नी को लेके गए थे। सबकी श्रद्धा है, 140 करोड़ लोगों की श्रद्धा है राम मंदिर के अंदर। पर राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगने चाहिए, वो गलत बात है। पर्सनल श्रद्धा की बात है। मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, ये मेरी पर्सनल श्रद्धा है, सबको अधिकार है। और टीवी9 सत्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा वो भी बताते हैं। इस वक्त विपक्ष के नेता भी पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं, वो बीजेपी में आना चाहते हैं। परिवार मात्र की पार्टी होकर के ठहर गई है, उसका हश्र क्या हुआ है आप और मैं दोनों देख रहे हैं। न तो कोई स्पष्ट लक्ष्य है, न कोई मार्ग है, न कोई रीति है, न कोई नीति है, न कोई पद्धति है। केवल और केवल एक परिवार का पोषण करने के लिए, उसके राजनीतिक हितों के संरक्षण के लिए इस ठहराव के साथ में, क्योंकि वो काम कर रहे हैं इसलिए उनकी स्थिति क्या हुई है। मैं फर्श से अर्श तक कार्यकर्ता के जाने की बात कर रहा था, वहाँ अर्श से फर्श तक वो पहुँच गए और पता नहीं कब नेपथ्य में चले जाएंगे। अब तो देश उसका इंतजार कर रहा है। कुनबा बढ़ता जा रहा है बीजेपी का, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं लोग शामिल होते जा रहे हैं, मतलब ये कारवां लंबा होता जा रहा है। क्या वजह है इस तरफ आने की? क्या जीत की गारंटी उन्हें इधर दिखाई दे रही है? देखिए, बहुत सारे तरह के विषय हो सकते हैं। जीत की गारंटी सामने दिखाई देना कि भारतीय जनता पार्टी फिर प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार में आने वाली है, ये निश्चित रूप से एक कारण हो सकता है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के नाते, अगर मैं ईमानदारी से कहूं। लेकिन साथ साथ में विपक्षी दलों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब जिनका विश्वास लौटा है, जिनका विश्वास पुनः स्थापित हुआ है, या जिनमें विश्वास का उदय हुआ है। तीनों तरह के लोग हो सकते हैं जो अब ये मानने लगे हैं कि जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत को ले जा रही है, भारत अब सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित नेतृत्व के पास है, और निश्चित रूप से अब उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसे स्वस्थ मन से सोचने वाले लोग चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होंगे, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ पड़े। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, टीवी9 भारतवर्ष की गारंटी मत भूलिएगा। कल दोपहर 12 बजे देखिए लोकसभा की सभी 543 सीटों का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। 20 लाख के सैंपल सर्वे के साथ हम आपको देश की हर लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों से ठीक